है या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? राजीव जी, एक तो ये है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं उस एग्जिट पोल को नहीं, उस और ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। जहां तक मैं घुमा हूं उस साइड को। लेकिन एक ये है, बीजेपी ने हार दिखते हुए भी अपना मैदान नहीं छोड़ा था। यानी कि आपको मैं बता दूं कि बीजेपी को ये लगा था कि हम लॉस हो रहे हैं अहमदाबाद प्रॉपर में, अर्बन में। तो अहमदाबाद में लास्ट मोदी वहीं पे रहे, रैलियां की, रोड शो किया, सभाएं, अमित शाह भी आ गए। तो उस तरह से, जिस तरह से कैंपेन चल रहा था, उसको पता चल गया था कि हमारे हाथ से ये सिरक जाना नहीं चाहिए। इसीलिए तो वो पूरा कैंपेन कर रहे थे। लेकिन कैंपेन के दौरान जो जिस तरह से पहले, जो 2017 से लेके पहले से आप देखे, तो जिस तरह से भीड़ आनी चाहिए वो भीड़ नहीं आ रही थी। तो ये बताता है कि हाँ, लेकिन एग्जिट पोल के जो नंबर्स है, वो नंबर्स मुझे, जो ग्राउंड रियलिटी है, उन दोनों में बहुत डिफरेंट दिख रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अलग अलग तौर के, तो वो दिखा रहे हैं कि काठिया, जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, वहीं पे बीजेपी को ज्यादा सीट का अनुमान लगा रहे हैं एग्जिट पोल वाले। लेकिन हकीकत ये है कि वो इतना ज्यादा कुछ उथल पाथल नहीं हो रहा है। साउथ में जिस तरह से बता रहे हैं कि बीजेपी डाउन हो रही है, 100% साउथ गुजरात में बीजेपी डाउन हो रही है। और जो अर्बन में देखा जाए, पूरे गुजरात में अगर अर्बन जिस तरह से बूथ है उसका हम एनालिसिस करें, तो अर्बन में वोटिंग बहुत कम हुआ है। और आज तक मैंने देखा है कि कोई भी आप 182 के 82 सीट में से कोई भी सीट आप पकड़ लो, उसमें से जितने भी अर्बन जो सिटी आते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो वहीं पे बीजेपी को बढ़त मिलती है। रूरल में कहीं पे बीजेपी को बढ़त नहीं मिल रही थी। आपको 2017 वाला भी आप नंबर देखेंगे तो 59 सीटों पे जो अर्बन है उसमें ज्यादातर बीजेपी जीती थी। रूरल में एक थोड़ी बहुत सीटें बीजेपी ले जा रही है, लेकिन वो ज्ञाति समीकरणों के आधार पे, जिस तरह से कोई ज्ञाति है, उनका फैक्टर है, उनको सीट टिकट दे दिया जाता है, और कांग्रेस वो ज्ञाति समीकरण नहीं देखती है, इसीलिए वो रूरल वाली सीटें जीत रही थी। लेकिन अर्बन ज्यादातर वोटर है वो बीजेपी के साथ रहे, और इस बार बीजेपी के साथ रहने के बाद भी पूरे गुजरात में कहीं पे भी अर्बन में बहुत ज्यादा हाईली वोटिंग नहीं हुआ है। यानी कि ये बीजेपी के लिए खतरा है। एक, पता नहीं कि वो अर्बन वाला वोटिंग को किस में काउंट किया है। और दूसरा है कि अर्बन में आम आदमी पार्टी ने अपना दबाव तो बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं, पूरा अपनी तरफ वोट बैंक खिसक लिया है। एक अर्बन में अच्छा खासा एक प्रभाव डाल दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो और जिस तरह से उत्तर उस्मान भाई, गुजरात अगर में आम आदमी पार्टी ने प्रभाव डाल दिया अर्बन में, तो लॉस किसको होगा? बीजेपी को। तो वो अर्बन वाला आप देखे तो अर्बन में अगर 5% भी वोट आम आदमी पार्टी खिंचवा लेती है, ठीक है, तो वो भी वहीं पे जाएगा। और ऑल ओवर जिस तरह से आप कह रहे थे, बात कर रहे थे कि 22% वोट आम आदमी पार्टी गुजरात में ले रही है, अगर 22% वोट आम आदमी पार्टी गुजरात में अगर ले जाती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, तो उसमें से वो 7 से 8% कांग्रेस के वोट काटेंगी। लेकिन 11 से 12% जो वोट है, और उससे ज्यादा 13% तक, वो बीजेपी के काटेगी। जिस तरह से उसने कैंडिडेट तय किए हैं, वो कैंडिडेट को हर एक सीट पे जब मैं एनालिसिस करूंगा, मैं जहां पे घुमा हूं ज्यादातर, और मैंने देखा है कि प्योरली जिस तरह से बीजेपी की वोट बैंक रही थी, उसी ज्ञाति में से बहुत सारी सीटों पे तो वो लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए थे। तो पिक्चर कुछ अलग आने वाली है, मैं ग्राउंड रियलिटी ये दिखा रही है। जी, ग्राउंड रियलिटी